की जय। श्याम रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। अयोध्या राम लला की जय। गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। भक्तों, हनुमंत लाल का वो स्थान है जो भरत के समकक्ष बताए गए हैं और कुछ दूसरा कोई उनके समझ में, भगवान के समझ में दूसरा नहीं आया भक्त। ऐसे परम भक्त हैं। और अगर कह दिया जाए कि भगवान के ये प्राण हैं, तो प्राण तो हृदय में रहता है, लेकिन हनुमंत लाल हृदय में बसते हुए भी चरणों में रहते हैं भगवान के। कभी कभी मान सम्मान का मन से सम्मान होता है। आखिर देखा गया है कि प्रभु तरु तर कपिडार परते किए आप समान। मन में भाव हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो कोई बात नहीं है। एक भक्त कह रहा कि महाराज आप नीचे बैठे पेड़ के नीचे और हनुमान जी ऊपर बैठे। भगवान ने कहा कोई फर्क नहीं होता। शरीर तो उनका पेड़ पर है, लेकिन मन उनका मेरे चरणों में, इसलिए कोई फर्क होता नहीं। कभी कभी भक्त भगवान से झगड़ा भी हो जाता है। भक्त भगवान से अनेक प्रकार के बातें हो जाती हैं, लेकिन भक्त भगवान से मिलता है, भगवान भक्त से मिलते हैं, उनके बीच की बातों को कोई समझ नहीं पाता। कहा गया है कि मेरी और श्याम की बातें या हम जाने या वो जाने, कोई दूसरे को पता नहीं। हमारी श्याम की बातें या हम जाने या वो जाने, ये पल पल की मुलाकातें या हम जाने या वो जाने। हनुमान जी को देखा होगा पंचमुखी हनुमान। वैसे हनुमान जी 5 भाई थे। इनके पिताजी का और इनके वंशज का, इनके खानदान का, इनके भाइयों का नाम भी है। और कभी कभी लोग जोड़ लेते हैं कि चलो राम जी 4 भाई थे, हनुमान भी साथ में थे, 5 भाई हो जाते हैं। और विभीषण को इनका भाई गिना गया है, लेकिन हम इससे अलग बता रहे हैं कि हनुमान जी 5 भाई थे और 4 भाइयों की पूंछ नहीं थी, केवल हनुमान जी की पूंछ थी। इनके खानदान में हुए हैं एक ऋक्ष ब्रजा मार्जा रास्या, ऐसी तमाम बातें हम आपको बीच में बताएंगे कहीं कहीं। तो हनुमान जी के 5 मुख कहाँ से आप देखते हैं, फोटो में तो देखते हैं, जानते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं पता लगा कि हनुमान जी के 5 मुख क्यों थे और क्या आवश्यकता पड़ी जो हनुमान जी को 5 मुख धारण करना पड़ा। लेकिन भक्त भगवान के लिए सब कुछ करता है। भगवान राम जब लंका में युद्ध चल रहा था और युद्ध शाम को जब विराम हुआ, रावण किसी प्रकार से जीत नहीं पा रहा था, तो मन में मंत्रणा करता था मंत्रियों के बुला करके कि क्या करें। तो रावण का बेटा ही, जिसका नाम था अहिरावण, और एक बेटे का नाम था महिरावण। तमाम लोगों ने अहिरावण की बात तो सुनी। कहीं कहीं अहिरावण को, कहीं कहीं कोई विद्वानों ने इनको भाई भी बता दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है रावण, ये अहिरावण जो है पातालपुरी का राजा था और इनके यहाँ माता की पूजा होती थी। और माता तो सब एक होती, जितनी माताएं पैदा हुई हैं सब सीता माता से ही पैदा है। और सीता राम के विपक्ष में तो कभी जा नहीं सकती। अहिरावण पहुंचा और सोते समय, सोने का तो नाटक था क्योंकि ये लक्ष्मण जी तो 14 साल तक सोए ही नहीं। सेनागार से विभीषण का रूप धारण करके सेना में प्रवेश किया। इसलिए विभीषण भक्त थे, भगवान को इसलिए रोका नहीं। और राम लक्ष्मण को अपनी माया की शक्ति से उठा करके और लेकर के चला गया पातालपुरी। और पातालपुरी में पहुंचा और कहा कि मैं रावण का बदला मैं लूँगा। अनेक प्रकार से ताड़ना त्रासित करने के बाद मारना चाहता है, देवी के सामने बलि चढ़ाना चाहता है। लेकिन भैया ये माता के सभी पुत्र हैं, माता कभी किसी की बलि नहीं मांगती।
बलि के लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं शास्त्रों में, विधा पुराणों में, क्या क्या चीज़ कैसे कब बलि दी जाती है। वहाँ किसी जीव की हत्या का विधान नहीं। हमारी समझ में जहाँ तक है तहाँ तक बात हम बता रहे हैं। माता के मंदिर में 5 दीपक रखे थे जो हमेशा जला करते थे, और इसके साथ साथ में बलि देवन लय चला कुंवर दोनों अनहवाई, अगर सुगंध कपूर अर्गजा देह लगाई। और के देवी के स्थान पर राम लक्ष्मण को लेकर के पहुंचा, और हनुमंत लाल पता लगाते पातालपुरी में जाके पहुंच गए। और पातालपुरी में जहाँ देवी पर बलि चढ़ाने के लिए ले गया था वहाँ भी पहुँच गए, किसी को पता नहीं चला। और हनुमान जी पहुँचे तो सबसे पहले माता को प्रणाम किया, मैया मैं तुम्हारे सहारे आया हूँ। और माता ने हनुमान को पुत्र कहा है, तो पुत्र की बात तो माता टाल नहीं सकती। समस्या ये हो गई कि और अहिरावण को यह भी वरदान था कि जो तुम्हारे 5 दिया जो जल रहे हैं, 5 दीपक को एक ही बार में बुझा देगा, वही अहिरावण का वध कर। ये सबको नहीं पता। अब हनुमान जी पहुँचे तो बलि देवन ने चला कुंवर दोनों अनवाई, अगर सुगंध फुलेल कुमकुमा अंग लगाई। और खैच खड़ग सठ ठाण भयो, और राम जी से कहा कि सुमिरो इष्ट को नाम, यही अवसर तो है कौन पुकार बचावे। हनुमंत लाल पहुँच गए। हनुमंत लाल पहुँचे, माता से प्रार्थना किया, माता को इशारा किया, माता नीचे पहुँच गई। उनके सामने हनुमंत लाल गड़गड़ा के खड़े हो गए। अहिरावण ने समझा कि माता प्रसन्न हो गई है, बल लेने आया हूँ, प्रसन्न हो गई। मारने के लिए जब खड़ा हुआ तो हनुमान जी तो अहिरावण को मारने के लिए गए थे, राम जी को वहाँ से रक्षा करके लेके आने के लिए गए थे। वैसे उन्हीं की इच्छा थी, हनुमान जी को बढ़ाई देना था भगवान को ले, ऐसा हुआ। उस समय हनुमंत लाल ने प्रभु को स्मरण किया। प्रभु के स्मरण करके भगवान से कहा, हे प्रभु आज मुझे आवश्यकता है, पंचमुखी बना दो। भगवान के हनुमान जी के 5 मुँह हो गए, और 5 मुँह से 5 कोने में 5 जगह जब दिया रखे थे, बड़ी जोर से हुंकार किया। 5 मुँह से जब वायु निकली तो 5 दीपक अपने आप बुझ गए। अब अहिरावण घबराया, लेकिन अब कहाँ जा सकता था, और वहीं पर अहिरावण का वध कर दिया। अहिरावण वध की राम तब कटक में आए, सेना में लेकर के हनुमंत लाल पहुँचे। जय जय भाति हो लोक देवता मंगल गाए। बड़े आनंद के साथ हनुमंत लाल के तमाम नाम पाए जाते हैं। हनुमान का कवच है और हनुमान जी का अष्टक है। लोग जानते बहुत लोग हैं, लेकिन समझते नहीं कि हनुमान अष्टक अलग है और हनुमान जी का अष्टक अलग है। इसलिए हम थोड़ा सा बताएंगे आपको। अतुलित बलधामम, जिनके बल की कोई तुलना नहीं। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम, जिनका रूप सोने जैसा है। दो है ये, स्वर्ण शैलाभदेहम धनुर्वर किसानम, ये दैत्यों को वन को विनाश करने वाले हैं। 3 हो गए। ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य सबसे आगे है, बुद्धिमान है। इसीलिए हनुमान जी से तो सब कुछ मांगा जाता है कि बल बुद्ध विद्या देह में हरो करो संस्कार। हाँ, अग्रगण्यम अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुर्वर किसानम, ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सभी गुण में संपन्न है। वानराणामधीशम, अपने सेना वालों के अधिपति हैं। वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तन, 7वें भगवान के बहुत बड़े परम प्रिय भक्त हैं। वात जातम नमामि, वात जातम अर्थात पवन के पुत्र हैं। ये 8 बातें इसमें आ जाती है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल की जय, पंचमुखी हनुमान की जय, संत गुरु भगवान की जय।